नमस्कार दोस्तों। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, ये एक रात है जब सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य प्रकट होते हैं। एक रात जब शिव स्वयं देवी पार्वती को वो ज्ञान देते हैं जो केवल चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि होली की ये रात इतनी विशेष क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि ये केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और संबंधों, स्त्री पुरुष का सबसे गहरा रहस्य समेटे हुए हैं? ये कथा केवल एक कहानी नहीं, ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय सिद्धांतों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका होली मनाने का तरीका ही बदल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे ज्ञान के लिए जो आपको आत्मा के सबसे गहरे रंगों में स्त्री पुरुष के संबंध को परिचित कराएगा? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बुद्धि पर हानि का प्रतीक है। लास्ट में ऐसी सच्चाई सामने आएगी। शास्त्रों में वर्णित होली की रात स्त्री पुरुष के संबंध नए तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। बहुत समय पहले होली की एक रात कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर शीतल चंद्रमा अपनी रजत किरणें बिखेर रहा था। दूर दूर तक हिमालय की चोटियों पर गहरी शांति छाई थी। मंद मंद बहती पवन से देवदार और मंदार के वृक्ष हिल रहे थे, मानो कोई गूढ़ मंत्र फुसफुसा रहे हों। झीलों का जल पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था और समस्त कैलाश धवल आभा में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। उस अद्भुत वातावरण में भगवान शिव ध्यानावस्थित थे और माँ पार्वती प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठी थी। उनका मन इस रात्रि के आकर्षण से प्रभावित था। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर माँ पार्वती ने अपनी मधुर वाणी में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आज की ये रात कुछ विशेष प्रतीत हो रही है। मन एक अनजानी ऊर्जा का अनुभव कर रहा है। ये वातावरण अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहस्यमय क्यों प्रतीत हो रहा है? क्या इस रात में कोई अलौकिक शक्ति सक्रिय होती है? भगवान शिव ने दृष्टि से आकाश की ओर देखा, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को एक दृष्टि में समेट लिया हो। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, ये केवल एक साधारण रात नहीं है, ये सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित करने वाली रात्रि है। इस रात्रि में सृष्टि के मूलभूत तत्व जागृत होते हैं। इस रात को केवल बाहरी रंगों का उत्सव मानना उचित नहीं, बल्कि ये आत्मा के रंगों को पहचानने की भी रात है। माँ पार्वती को यह सुनकर अत्यंत जिज्ञासा हुई। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए कि इस रात्रि में कौन कौन से रहस्य प्रकट होते हैं? क्या इस रात का कोई संबंध ब्रह्मांड की सृजन ऊर्जा से भी है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, सृष्टि केवल स्थूल तत्वों से नहीं बनी है। इसके मूल में चेतना, ऊर्जा और रंगों का गूढ़ रहस्य छिपा है। इस रात्रि को उन रहस्यों को समझने के लिए आत्मा को जागृत किया जाता है। शिव जी ने अपने त्रिशूल को धरती पर स्थापित किया, जिससे चारों ओर दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। पार्वती जी विस्मित थी, जैसे कोई महान रहस्य प्रकट होने वाला हो। कैलाश पर्वत के वातावरण में हलचल होने लगी और शिवजी ने आगे कहना प्रारंभ किया, हे देवी, यह रात्रि केवल मानवों के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए विशेष है। इस रात को ब्रह्मांड के सात मूल तत्व अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय हो जाते हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, ये तत्व तो हमेशा उपस्थित रहते हैं, फिर इस रात में ही इनका विशेष जागरण क्यों होता है? शिव जी बोले, देवी, हर तत्व की एक लय होती है और होली की रात वह लय सबसे अधिक प्रबल होती है। इस रात को जो साधक इन तत्वों को समझ लेता है, वह सृष्टि के सभी रहस्यों को जान सकता है। यही कारण है कि ऋषिमुनि इस रात को विशेष साधनाएं करते हैं और देवगण भी इस समय विशिष्ट शक्तियों को धारण करते हैं। पार्वती जी ने पुनः पूछा, प्रभु, इस रात को क्या कोई विशेष घटना भी घटी थी जिससे ये इतना महत्वपूर्ण बन गई? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, ये वही रात थी जब शिव और शक्ति का पूर्ण रूप में मिलन हुआ था। ये वही रात्रि थी जब मैंने सृष्टि को एक विशेष सिद्धांत प्रदान किया कि स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं,
बल्कि ऊर्जा के दो रूप है। होली केवल बाहरी रंगों का पर्व नहीं, ये आत्मा के रंगों को पहचानने की भी यात्रा है। शिवजी की वाणी में गंभीरता और दिव्यता थी। हे देवी, इस रात्रि को केवल बाहरी उत्सव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये वो क्षण है जब व्यक्ति को अपने भीतर झांककर ये देखना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये आत्मशुद्धि की रात है, ऊर्जा के जागरण की रात है। पार्वती जी को इस कथा में और गहराई तक जाने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि ये रात इतनी दिव्य है तो कृपया आगे बताइए कि इसमें कौन कौन से और रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, इस रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 7 रंग जागृत होते हैं और यही रंग सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये रंग केवल दृश्य नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर कार्य करते हैं। माँ पार्वती ने आदरपूर्वक पूछा, हे महादेव, आपने सृष्टि के रंगों का रहस्य बताया, किंतु क्या इस रात्रि का कोई और गहरा अर्थ भी है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, इस रात्रि का सबसे गूढ़ रहस्य है स्त्री और पुरुष के संबंध का दर्शन। ये केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं के मिलन का भी पर्व है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। स्त्री और पुरुष का संतुलन सृष्टि की आधारशिला। माँ पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, स्त्री और पुरुष का ये संतुलन कैसे कार्य करता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, इस सृष्टि में जो भी प्रकट होता है वह स्त्री और पुरुष के संयुक्त बल से संभव होता है। स्त्री सृजन की शक्ति है और पुरुष पालन व संचालन की शक्ति। जब दोनों का मिलन होता है तब जीवन के रंग पूर्ण होते हैं। इसी कारण से शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं। आधे शिव, आधी शक्ति। यह रूप केवल एक दृश्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का रहस्य है। पुरुष शिव तत्व और स्त्री शक्ति तत्व। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, पुरुष केवल शक्ति का संचालक है और स्त्री स्वयं शक्ति है। स्त्री के बिना पुरुष केवल एक निष्क्रिय सत्ता है। ये मिलन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। माँ पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में स्त्री को देवी रूप में पूजा जाता है? भगवान शिव बोले, हाँ, हे देवी, जब तक पुरुष अपने भीतर शक्ति को स्वीकार नहीं करता तब तक वह अधूरा रहता है। इसीलिए शिव बिना शक्ति के शव, निष्क्रिय कहे जाते हैं। शक्ति ही जीवन को गति देती है। होली आत्माओं के रंगों का मिलन। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह पर्व केवल बाहरी रंगों का नहीं, आत्माओं के रंगों के मिलन का भी प्रतीक है। जब दो आत्माएं शुद्ध प्रेम में एक दूसरे से मिलती हैं, तो वे अपनी सीमाओं को छोड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। माँ पार्वती ने पूछा, तो क्या ये मिलन केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित है? भगवान शिव बोले, नहीं, हे देवी, ये मिलन केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक लय में नृत्य करने लगता है। यही कारण है कि इस रात प्रेम और भक्ति की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो इस रात्रि को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं वे इसके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाते। ये रात केवल भोग की नहीं बल्कि योग की भी है। यदि कोई इस रात शिव शक्ति के मिलन के गूढ़ अर्थ को समझ ले तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये ज्ञान अत्यंत विलक्षण है, किंतु क्या प्रत्येक स्त्री पुरुष इस ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, हाँ, हे देवी, परंतु इसके लिए उनका प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब प्रेम में श्रद्धा, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है तभी यह ऊर्जा जागृत होती है। शिव पार्वती का संवाद और अगले रहस्य की ओर संकेत। माँ पार्वती इस अद्भुत रहस्य को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने जो ज्ञान दिया वो अमृत के समान है, किंतु यदि ये मिलन इतना दिव्य है तो क्या इसमें भी कुछ सीमाएं या नियम होते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, हे देवी,
इस मिलन को केवल वासना नहीं बल्कि साधना बनाना चाहिए। यदि ये सही समय, सही भाव और सही उद्देश्य से हो तो ये साधारण कर्म नहीं रहता बल्कि मोक्ष का मार्ग बन जाता है। हे महादेव, आपने बताया कि स्त्री पुरुष का मिलन केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का भी होता है, किंतु ये मिलन यदि सही भाव और उद्देश्य से हो तो क्या यह योग का स्वरूप धारण कर सकता है? भगवान शिव मंद मुस्कराए और बोले, हे देवी, प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि योग का एक सर्वोच्च रूप भी है। जब यह प्रेम सही ऊर्जा के साथ प्रवाहित होता है तो ये केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस जगत में हर वस्तु ऊर्जा से निर्मित है। जब दो आत्माएं प्रेम में एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण करती हैं, तो वे एक दूसरे की ऊर्जा को साझा करती है। यह केवल भौतिक मिलन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा संचार भी होता है। माँ पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या यह ऊर्जा किसी विशेष प्रकार की होती है? भगवान शिव बोले, हाँ, हे देवी, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। ये वही शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को गति देती है। जब यह ऊर्जा सही प्रकार से संचारित होती है तो मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर तक उठा सकता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह योग बन जाता है। योग का अर्थ ही है मिलन। जब स्त्री और पुरुष केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ते हैं तो वे परमात्मा से भी जुड़ने लगते हैं। माँ पार्वती ने पूछा, तो क्या यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है? भगवान शिव बोले, हाँ, हे देवी, यदि प्रेम केवल वासना तक सीमित रहे तो वह मनुष्य को नीचे गिरा सकता है, किंतु यदि वह भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए तो वह योग का रूप ले सकता है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाता है। यही कारण है कि सही भाव और उद्देश्य से किया गया प्रेम मोक्ष का द्वार बन सकता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रेम और वासना के बीच एक महीन रेखा है। यदि मनुष्य केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त हो जाए तो ये उसे मोह और बंधन में डाल सकता है, किंतु यदि वह इसे आत्मा की यात्रा का एक माध्यम बनाए तो ये उसे मुक्त कर सकता है। माँ पार्वती ने पूछा, तो क्या सभी स्त्री पुरुष इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, हाँ, किंतु इसके लिए उनके भीतर सच्चा प्रेम, समर्पण और आत्मिक शुद्धता होनी चाहिए। जब प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता बल्कि आत्मा तक पहुँचता है तभी वह दिव्यता प्राप्त करता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, होली केवल रंगों का पर्व नहीं, ये आत्माओं के रंगों के मिलन का भी पर्व है। ये रात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आंतरिक साधना का भी समय है। माँ पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इस रात्रि को विशेष रूप से ध्यान या साधना करनी चाहिए? भगवान शिव बोले, हाँ, इस रात्रि को ध्यान, प्रेम और योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। जो इस रात को केवल भोग का साधन बनाते हैं वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं, किंतु जो इसे साधना का रूप देते हैं वे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकते हैं। माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वो अमृत के समान है, किंतु क्या इस रात्रि का कोई और रहस्य भी है? भगवान शिव मुस्कराए और बोले, हाँ, हे देवी, इस रात्रि को जो व्यक्ति एक विशेष साधना करता है वह स्वयं को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। ये साधना क्या है? इसे मैं तुम्हें अंतिम रहस्य के रूप में बताऊंगा। कैलाश पर्वत पर वातावरण अब और भी दिव्य हो चुका था। माँ पार्वती का मन अधीर था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने कहा कि इस रात को एक विशेष साधना करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। कृपया इस रहस्य को प्रकट कीजिए। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, हे देवी, ये साधना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसे करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव बोले, इस साधना को करने के लिए मनुष्य को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। विचारों की अग्नि,
व्यक्ति को अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर उन्हें मानसिक रूप से जलाना होगा, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और वासना। भावनाओं का शुद्धिकरण। व्यक्ति को प्रेम और करुणा को जागृत करना होगा, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। ऊर्जा संतुलन। योग और ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा। संपूर्ण समर्पण। इस रात्रि को शिव और शक्ति के चरणों में आत्मा को अर्पित करना होगा, जिससे व्यक्ति अपने सीमित अहंकार को त्याग सके और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सके। माँ पार्वती ने पूछा, हे महादेव, जो व्यक्ति इस साधना को करता है उसे क्या लाभ मिलता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, इस साधना से व्यक्ति के भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवाह होता है। इसके 3 मुख्य प्रभाव होते हैं। आत्मिक शुद्धि। मनुष्य के भीतर की सभी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। ऊर्जा जागरण। उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे वो सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर सकता है। संबंधों में दिव्यता। यदि ये साधना स्त्री पुरुष दोनों एक साथ करते हैं, तो उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस रात्रि का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो व्यक्ति होली की रात आत्मिक रूप से जागृत होता है, वह इस जन्म में ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ये रात केवल रंगों की नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि में तपकर शुद्ध होने की भी है। माँ पार्वती ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और कहा, हे नाथ, आपने जो ज्ञान दिया वह केवल होली के महत्व को नहीं, बल्कि जीवन के सार को भी प्रकट करता है। अब मैं समझ गई कि यह पर्व केवल बाहरी रंगों का नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के जागरण का भी है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, हे देवी, जो भी इस ज्ञान को हृदय में धारण करेगा और इस रात्रि को साधना में लगाएगा, वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर आनंद के दिव्य रंगों में रंग जाएगा। हिमालय के शिखर पर भगवान शिव ध्यान मग्न है। माँ पार्वती उनके पास है। दूर दूर तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। नीचे पृथ्वी पर होली का उत्सव अपने चरम पर है, लेकिन अब यह केवल रंगों का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का पर्व बन चुका है।